चलिए तो रांची में बीजेपी नेता अनिल टाइगर की हत्या के विरोध में आज रांची बंद बुलाया गया है। बीजेपी और आजसू की ओर से यह रांची बंद बुलाया गया है, जिसका समर्थन अन्य एनडीए की जो सहयोगी पार्टियां हैं उन्होंने भी इस बंद का समर्थन दिया है। बीजेपी और आजसू का रांची बंद बुलाया गया है। आपको बताते चले कि बीते दिन देर शाम जो है वो बीजेपी नेता अनिल टाइगर की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। और देखिए ये जो हत्या हुई कांके थाने से महज चंद दूरी पर ही अपराधियों ने जो है इस वारदात को अंजाम दिया, इस घटना को अंजाम दिया। और आज देखिए इसके विरोध में बंद बुलाया गया है। क्या कुछ प्रभाव दिखाई दे रहा है, तमाम जानकारियां लेंगे, और कितना प्रभाव इस बंदी का पूरे शहर में दिख सकता है, तमाम जानकारियां लेंगे हम। हमारे साथ हमारी सहयोगी रानी जुड़ी हुई हैं। रानी के पास सीधा चलते हैं। रानी, देखिए टाइगर अनिल की हत्या के विरोध में रांची बंद बुलाया गया है। सुबह से आप सड़कों पर मौजूद हैं, कैसी तस्वीरें दिखाई दे रही हैं रानी? बिल्कुल, देखिए नवीन, आपको बता दें कि पूर्व जिला परिषद सदस्य और भाजपा नेता अनिल टाइगर की कल गोलियों की बौछार से मौत हो गई है। आपको बता दें कि इस वक्त हम जहां पे मौजूद है कांके चौक है, ये आप साफ तौर पे तस्वीर देख सकते हैं कि पहले सुबह से ही यहां पे जो है प्रशासन की पूरी तरीके से तैनाती कर दी गई है। लोग सड़क जाम करके बैठ गए हैं। लोगों का ये साफ तौर पर कहना है कि अपराधियों को जब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा नवीन, तब तक ये यहाँ से नहीं हटेंगे, तब तक सड़क जाम ही रहेगा। और आपको बता दें कि बीते दिन जिस तरीके से अपराधियों ने गोली की बौछार की थी, उसके बाद भाजपा नेता और आजसू के कार्यकर्ताओं के द्वारा और कई संगठनों के द्वारा आज रांची बंद बुलाया गया है। रांची बंद का पूरा असर देखने को मिल रहा है नवीन। हम कांके चौक में हैं और साफ तौर पे हम तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। नवीन देखिए, ये वही सड़क है, ये वही रोड है जहाँ पे कल टाइगर को गोली मार के हत्या की गई थी। और आपको चलिए हम वो दुकानें भी दिखाएंगे, वो होटल भी दिखाएंगे जहाँ पे टाइगर कल बैठे थे, जहाँ पे गोलियों की बौछार हुई थी ना नवीन। तो सबसे पहले हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे वो होटल की जहां पे कल अपराधियों ने गोलियों की बौछार की थी, जिसके बाद से ही अफरा तफरी मच गई। और देखिए देर रात तक इसी सड़क पर लोगों का प्रदर्शन भी हुआ, भारी प्रदर्शन लोगों ने किया, मिलजुल कर सड़क जाम किया गया। तमाम संगठन और तमाम कार्यकर्ता नेता और इसके साथ ही स्थानीय लोगों के द्वारा पूरा ये जो सड़क है इसे जाम किया गया था। और देखिए नवीन, ये वही होटल है जहाँ पे टाइगर जो है वो बैठे हुए थे और बातचीत कर रहे थे अपने दोस्तों के साथ। और आने वाले समय में रामनवमी है, रामनवमी की तैयारी भी की जा रही थी। देखिए ये वही होटल है जहाँ पे कल जो है अपराधियों ने टाइगर को गोली मारी थी। और ये वही टेबल है, देखिए नवीन, साफ तौर में आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये वही टेबल है जहाँ पे कल अनिल टाइगर बैठ के अपने साथियों से आने वाले त्योहार रामनवमी को लेकर बातचीत कर रहे थे। और बातचीत के दौरान ही यहाँ पे तमाम जो वारदात है वो हुई है। देखिए ये अनिल टाइगर की ये चश्मा है, ये अनिल टाइगर ही पहनते थे, आप साफ तौर पे तस्वीर में देख सकते हैं। और देखिए हम तस्वीरों में और भी चीज़ दिखाने की कोशिश करेंगे नवीन कि कैसे इस होटल में जब अपराधी आए और वो अपाची बाइक से आए थे, दो अपराधी आए थे और अपाची बाइक से ही आए थे। और अपाची बाइक यहाँ पे खड़ा करने के बाद डायरेक्ट वो अंदर की ओर बढ़े और अंदर की ओर बढ़ने के बाद सीधे गोलियों की बौछार की गई नवीन। तो ऐसे में देखिए बड़ी बात है कि बड़ी चुनौती है पुलिस के लिए भी कि कब तक जो है वो अपराधियों को गिरफ्तार किया जाएगा। हालांकि पूरे मामले को लेकर एक अपराधी को अब तक गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके स्थानीय के मदद से अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है नवीन, उसे हिरासत में लिया गया और तमाम जो पूछताछ है वो जारी है। रानी, जिसकी गिरफ्तारी हुई है, जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया है, रोहित वर्मा हो सकता है, जो खबरें आ रही हैं उस शख्स का नाम है। क्या उससे कुछ जानकारियां और पुलिस इकट्ठा कर पाई है रानी, जो इस पूरे मामले को अब आगे और भी पुलिस लेकर जा सकती है? कुछ तथ्य मिले हैं उसके पास से? जी बिल्कुल, देखिए नवीन, जो पूरा मामला है वो कहीं ना कहीं कई जगहों से उसका तार जुड़ा हुआ लग रहा है। संभवतः जो है वो यही है, सामने यही आ रहा है कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से तार जुड़ा हुआ है पूरे मामले की वारदात, पूरी घटना को अंजाम देने में। तो देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ के लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें नवीन कि जो अपराधी गिरफ्तार हुए हैं उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि अभी भी किसी विषय को लेकर नहीं है, लेकिन हम स्थानीय से जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी आगे की रणनीति क्या होगी। दोषी को सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उन लोग का इनकाउंटर हो, न तो इससे ज्यादा बड़ा बंदी होगा। कल आप लोग बॉडी लेके आ गए थे अनिल टाइगर की, अब आगे क्या करना है?
हाँ, आगे क्या करना है? आगे आज उनका अंतिम संस्कार होगा उनके पैतृक गांव में। क्या कहेंगे? वही उनका अपना जो पैतृक गांव वहाँ पे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, और जो दोषी है उनको एक तो पकड़ाया और एक को पकड़ाएगा, तो हम लोग चाहते हैं उनको फांसी की सज़ा हो जाए। क्या लगता है पूरा मामला क्या है? मामला तो अभी देखिए, जब तक सच्चाई सामने नहीं आएगा हम लोग कुछ बोल नहीं पाते हैं। कोई सा व्यक्ति थे नहीं कि किन्हीं के साथ में किसी तरह से कुछ था। क्या कहेंगे? बहुत षड्यंत्र के साथ मारा गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मतलब जिनका पैतृक गांव है, मतलब एक जनप्रतिनिधि जो मतलब कि जिला परिषद रह चुके हैं, मतलब कि लोग सब दुख सुख में कोरोना काल से लेकर आती सब पूरा हमेशा लोगों का महामंडल के अध्यक्ष 5 साल से रह चुके हैं, यहाँ के 5 साल नेतृत्व कर चुके हैं, मतलब और वर्षों से मतलब यहाँ के समाज सेवा करते आ रहे हैं। उसके बावजूद मतलब किसी से कोई अनबन नहीं, उस रंजिश के तहत मतलब उनको मारा गया है। हम लोग तो चाहेंगे प्रशासन, मतलब आप देख सकते हैं सामने जहाँ पर उनका गोली लगा है 10 उससे सामने पर आपको ये कांके थाना का परिसर है। आप चाहेंगे तो उसका आंगन में उसका अति हुआ, मतलब प्रशासन मतलब सीसीटीवी लगाया गया है प्रशासन की ओर से, मतलब मुख दर्शक बना हुआ है, सिर्फ नाम का कि हम सीसीटीवी लगा दिए, कोई काम नहीं कर रहा है। ये प्रशासन की लापरवाही आप देख सकते हैं। उससे आंगन में ये हो सकता है, मेन जो सीएम हाउस है वहाँ से 8 किलोमीटर के दूरी में ये सब घटना हो सकती है। मतलब एक बड़े हस्ती के तो उनके पैतृक गांव ये गागी खड़गे यहाँ से 3 किलोमीटर आगे है, वहाँ पर 12:30 बजे उनका अंत्येष्टि किया जाएगा। और सख्त से सख्त प्रशासन अगर 24 घंटा के अंदर में अगर जो भागा गया है उसको ला के अगर प्रशासन तुरंत अगर हवाले नहीं, जो मेन गुनहगार है जो वहाँ तक अगर नहीं आए तो इससे आगे बहुत बड़ा बंदी होगा और प्रशासन को झुकना पड़ेगा। प्रशासन बगल में मुख्यमंत्री आवास रहते हुए विधानसभा चल रही है और मतलब ये घटना हो सकती है। तो आम पब्लिक को कौन क्या वैल्यू है वो समझ सकते हैं आप। जी बिल्कुल, देखिए नवीन, सत्र भी चल रहा है, ऐसे में थाना की अगर मैं बात करूं तो महज 4 कदम में ही कांके थाना है और कांके थाना के सामने ही पूरा घटना होता है। तो देखिए अपने आप में एक सवाल खड़ी करती है प्रशासन से कि क्या प्रशासन उस वक्त सो रही थी या प्रशासन क्या करती है जब इस तरीके की घटना हो जाती है। तो चलिए मैं और भी कुछ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। कल आप लोग देर रात तक यहाँ पे बने हुए थे, क्या कुछ देख पाए? हम तो नहीं थे इस घटना स्थल पर और बहुत लेट में पता चला, इसी कारण से और सख्त कार्रवाई हो और जो लोग इस षड्यंत्र में हैं उसको कानून कठोर से कठोर सजा दे, यही कह देंगे। पर आप लोग फिर क्या देख पाए? क्या देखें, वो यही है, टायर पैर जला और घटना तो बहुत खराब हुआ है। अच्छा, क्या कहेंगे प्रशासन की लापरवाही? प्रशासन की तो यहाँ लापरवाही पूरी है। हाँ। पूरा थाना बगल में ही है, आप तो खुद देख रहे हैं। देखिए नवीन, बिल्कुल ये जो थाना है ये बिल्कुल बगल में है और मैं आपको बता दूं कि कल मैं देर रात तक इस चौक पे खड़ी रही, करीबन मैं रात के 10 बजे तक इस चौक पे रही। और सबसे बड़ी बात जो है आपको बता दूं नवीन कि यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था, देखिए थाना महज 4 कदम की दूरी पे है, लेकिन मैं यहाँ की स्ट्रीट लाइट की बात करूँ नवीन, तो स्ट्रीट लाइट के नाम पे कई स्ट्रीट लाइटें जो है वो लगाई गई हैं। हम कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करेंगे कि एक बार वो तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाई कि कई प्रकार की जो स्ट्रीट लाइट है वो लगे हुए, लेकिन नवीन केवल ये लाइट जो है वो देखने के लिए है, ये जलती नहीं है। कल मैं देर रात तक यहाँ पे रुकी, कल संभवतः काफी लोग भी यहाँ पे थे, लेकिन ये लाइटें जो है वो बंद पड़ी हुई थी। तो ऐसे में देखिए बड़ी सवाल खड़ी करती है कि थाना के बगल में कैमरेस काम नहीं करते हैं, लाइट्स काम नहीं करती, तो आखिर प्रशासन क्या कर रही है, एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है नवीन। लेकिन देखिए सामने में ही होटल है, होटल के जस्ट बगल में चौक है, यहाँ से कई आला अधिकारी गुजरते हैं, रिंग रोड जाता है, यहाँ से महज 2 से 3 किलोमीटर की दूरी में सीएम आवास है। तो ऐसे में जब इस तरीके की घटना होती है, और पहली बार नहीं नवीन, कई बार इस रोड में, कांके रोड में इस तरह की घटनाएं हो चुकी है, उसके बावजूद इस तरह की लापरवाही अपने आप में एक बड़ी सवाल खड़ी करती है। खैर हम कुछ और लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे नवीन कि आगे की क्या पहलू होगी, लेकिन उससे पहले आप साफ तौर में तस्वीरों को देखिए कि किस तरीके से जो सड़क है उसको जाम किया गया है, तमाम जो लोग हैं उनको उधर से ही भेजा जा रहा है और कांके वाली जो रोड है उनको इधर से ही भेजा जा रहा है। तो पूरा रूट को डाइवर्ट कर दिया गया है नवीन, पूरी तरीके से जो है वो बंदी कर दिया गया है। जिस तरीके से भाजपा बिल्कुल रानी, देखिए कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और अब तक जो भी आपने बातचीत की है, स्थानीय लोगों की जो प्रतिक्रिया आपने ली है, उस पर हमें गौर करना होगा रानी। और वो गौर करने लायक इसलिए भी है
क्योंकि थाने से महज चंद दूरी पर इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। स्थानीय लोग ये कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन अलर्ट नहीं थी, पुलिस प्रशासन जो है सक्रिय नहीं थी। ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर देखिए रानी लगातार सरकार पर सवाल उठ रहे हैं और कहीं ना कहीं ये घटना उस ओर इशारा कर रही है कि क्या वाकई जो अपराधी हैं वो बेखौफ होकर राजधानी में काम कर रहे हैं। देखिए वहां पर बगल में थाना है और आपने जैसा कि बताया कुछ दूरी पर सीएम आवास भी है, एक पॉश इलाका है, एक रिहायशी इलाका है और उस इलाके में इस तरह की घटनाएं होना रानी निश्चित रूप से पूरे राजधानी के लिए भी अब खतरा है। यानी कि अपराधी पूरे राजधानी में सक्रिय हैं और जहां पा रहे हैं वो घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। रानी बिल्कुल नवीन, ये सबसे बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं थाना के महज 4 कदम की दूरी पे इस तरीके की घटना जो है वो पूरे इलाके में सनसनी फैला देती है। आप साफ तौर में तस्वीरों में देख सकते हैं। और आपको बता दूं कि अनिल टाइगर जो है वो समाज सेवी भी है, कार्यकर्ता भी रह चुके हैं और ऐसे में देखिए शायद उनका प्रेम ही है कि कई लोग जो है आज उनके समर्थन में खड़े हैं और देर रात तक भी लोग यहाँ पे दरी बिछा के बैठे रहे, मांग करते रहे कि अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। और देखिए शायद यही वजह है कि अभी भी तमाम जो लोग हैं वो सुबह से ही यहाँ पे आने शुरू हो गए नवीन। और आपको बता दें कि जो महज 4 कदम की दूरी पे ही जिस तरीके से पूरी घटना को वारदात को अंजाम दिया गया है, ऐसे में सबसे बड़ी बात है कि अगर काकी चौक और थाने के बगल में इस तरीके की घटना देखने को मिलती है, विधि व्यवस्था पे सवाल उठेगी, तो बाकी रांची के और तमाम इलाकों का क्या हाल होगा। देखिए बीते दिनों आपको याद होगा माफी चाहूंगी नवीन की जिस तरीके से विपिन मिश्रा को गोली लगी थी, उसके बाद उनकी इलाज करवाई गई और इलाज के दौरान उनकी जान बच गई। वो भी कहीं ना कहीं कोयला कारोबारी रह चुके हैं और अनिल टाइगर जो है वो भी बड़े व्यवसायी में से एक है। और ऐसे में देखिए जिस तरीके से बड़े व्यवसायियों को चिन्हित किया जा रहा, लगातार पहली केस नहीं है नवीन, इससे पहले भी कई केसेस हो चुके हैं। विपिन मिश्रा की बात कर लूँ या इससे पहले तमाम केसेस की बात कर लूँ, कई केसेस हो चुके हैं। और ऐसे में देखिए लगातार जिस तरीके से बड़े बड़े व्यवसायियों को जो निशाना बनाया जा रहा है, अपने आप में एक सवाल खड़ी करती है कि जो अपराधी है वो लगातार रेकी कर रहे हैं या फिर उनके बारे में जांच पड़ताल कर रहे हैं। और ऐसे में धमकियां भी आती है, सोशल मीडिया के जरिए भी कई तरह के जो है वो खुफिया फैलाए जा रहे हैं। आपको याद होगा नवीन, हमने कई कवरेज किए हैं विपिन मिश्रा के बाद को लेकर कई कवरेज किए हैं। मयंक सिंह को लेकर हमने कवरेज किया, अमन सिंह को लेकर हमने कवरेज किया है। तो देखिए कई तरह के सवाल उठने खड़े हो गए नवीन कि अब जो इन पे गोली चली है, टाइगर की जिस तरीके से मौत हुई है, ये अपने आप में क्या उनका ही कोई गुर्गा है, उनका ही कोई टीम है और कहां से तार जुड़े, तमाम चीज़ों को लेकर नवीन अभी सवाल खड़े उठने शुरू हो गए हैं। और देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो चौक है यहाँ पे रोज आला अधिकारी भी गुजरते हैं, पास में ये चौक है और काफ़ी बड़ा चौक है नवीन, और यहाँ से रोज ही आला अधिकारी गुजरते हैं। महज कुछ दूरी पे थाना भी है और ऐसे में यहाँ पे गोली चलना एक अपने आप में सवाल खड़ी करती है नवीन। तो देखिए तमाम चीज़ों को लेके देखने वाली बात होगी कि अपराधी जो है वो कब तक गिरफ्त में आता है, क्योंकि पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है नवीन कि किस तरीके से अपराधियों को गिरफ्तार किया जाएगा। हालांकि एक अपराधी जो है उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है और बाकी जो अपराधी है, एक अपराधी और टोटल 2 अपराधी थे अपाची में, और अपाची में 2 अपराधी थे, अपाची बाइक को भी गिरफ्तार किया गया और एक अपराधी को गिरफ्तार किया गया। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि दूसरा जो अपराधी है उसको कब तक गिरफ्तार किया जाता है नवीन। चलिए, तो प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है और राज्य में विधि व्यवस्था कायम करना, दुरुस्त करना भी एक बड़ी चुनौती लगातार बनती जा रही है। और जिस तरीके से ये घटना घटी है, पूरे राज्य भर में उबाल है। राजधानी रांची में खास तौर पर स्थानीय लोग जो हैं कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अपराधियों तक पुलिस कब तक पहुंच पाती है, ये एक बड़ी चुनौती है। इस पूरे मामले में डीजीपी की ओर से भी कहा गया है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। रानी, आखिर में एक छोटी सी प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे, बंदी के कारण कौन कौन सी चीजें रानी शहर में प्रभावित आज रहेंगी? देखिए बिल्कुल नवीन, बंदी का असर जो है वो साफ तौर पे
और देखिए बिल्कुल नवीन, बंदी का असर जो है वो साफ तौर पे देखने को मिल रहा है और ऐसे में शिक्षित संस्थान जो है वो खुली रहेंगी, मेडिकल जो है वो खुला रहेगा, जांच केंद्र जो है वो खुला रहेगा। कह सकते हैं कि स्वास्थ्य का जो भी केंद्र है वो खुली रहेगी, उसमें किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं है। क्योंकि देखिए जिस तरीके के लोग हैं, लोगों का साफ तौर पर कहना है कि हमारा मांग एक ही है कि अपराधी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, जिस तरीके की आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है उसे रोका जाए, क्योंकि आने वाले टाइम में फेस्टिवल है नवीन। और देखिए इस चौक से बड़ी संख्या में जुलूस भी निकाली जाती है और वो कहीं ना कहीं महावीर मंडल के अध्यक्ष है, तो अध्यक्ष का गुजर जाना मतलब बहुत बड़ी सवाल खड़ी करती है। एक घर में एक पेरेंट्स का गुजर जाना वैसा लगता है नवीन। तो देखिए अब ये वाला जो चौक है ये तो पूरी तरीके से वीरान हो ही गया है, तो ऐसे में देखिए बड़ी सवाल खड़ी करती है कि अब जो है वो यहाँ से जुलूस निकलेगा नहीं निकलेगा। आने वाले समय में 3 फेस्टिवल है, तो 3 फेस्टिवल में किस तरीके से लोग काम करेंगे ये देखने वाली बात होगी। हालांकि बंदी को लेकर आज जो है शिक्षित संस्थान खुले रहेंगे नवीन, और जांच केंद्र खुला रहेगा, स्वास्थ्य केंद्र खुला रहेगा, और जो बंदी है वो शुरू हो गई है नवीन। चलिए, तो आपातकालीन सेवाओं को इस बंदी से छूट दी गई है। इसके अलावा शिक्षण संस्थान, मेडिकल सेवाएं जैसी जो चीजें हैं वो बहाल रहेंगी और बंदी का असर दिखना शुरू हो गया है और शांतिपूर्ण बंदी है। ये बीजेपी और आजसू की ओर से बुलाया गया और इस बंदी के माध्यम से ये मांग की जा रही है कि जो भी अपराधी हैं, जिस तरीके से वो कानून व्यवस्था को जेब में लेकर अपनी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, लगातार सक्रिय होकर काम कर रहे हैं, सख्त से सख्त कार्रवाई हो उन पर और जो है पुलिस पूरी सख्ती से उन पर कार्रवाई करे। इस बंदी के माध्यम से लोग अपनी ये मांग सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रानी आपका फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और घटनास्थल से तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। हमने आपको तस्वीरें दिखाई जहां पर बेखौफ अपराधियों ने अनिल टाइगर की गोली मारकर हत्या कर दी थी और जिसके विरोध में आज रांची बंद बुलाया गया है। इसका असर भी दिखाई दे रहा है। हालांकि आपातकालीन सेवाओं को छूट दिया गया है, जैसे शिक्षण संस्थान खुले रहेंगे, इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वो बहाल रहेंगी। इसमें किसी भी तरह की परेशानी लोगों को नहीं आएगी। अब बीजेपी और आजसू के जो वर्कर्स हैं शांतिपूर्ण सड़कों पर उतरेंगे और बंदी को सफल बनाने की कोशिश करेंगे।